मेरे आराध्य श्री राम नवम लाइव कंसर्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। मित्रों, एक अद्भुत अविस्मरणीय यात्रा, वो यात्रा जिसने 5 अगस्त को साकार रूप ग्रहण किया। 1990 से चली यह यात्रा 2020 में जाकर मंजिल की ओर बढ़ी। वो सपना जिसे संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू समाज ने देखा, सनातन धर्म के अगुआ लोगों ने देखा और कार सेवकों ने जिस स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे शहर श्री गंगानगर से भी कार सेवक दल कार सेवा के लिए 21 अक्टूबर को अयोध्या के लिए रवाना हुआ, जिसमें से 3 कार सेवक ही अयोध्या पहुंच पाए। श्री राजकुमार जी सोनी, स्वर्गीय लक्ष्मण जी खींची और आनंद जी शर्मा। मित्रों, 30 अक्टूबर का दिन वहां निकल गया। उसके बाद एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जैसा कि इन्हें पता नहीं था, वो एक शांतिपूर्ण मीटिंग्स होगा और यही था भी चलो रामलला के दर्शन कर लिए जाएं। लेकिन शासन ने, जो उस समय का शासन था मुलायम सिंह यादव का, उन्होंने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं थी, कल्पना से परे। इसीलिए कहते हैं वक्त को सदैव स्मरण रखना चाहिए। वक्त बदलते वक्त लगता है, परंतु वक्त अवश्य बदल जाता है। तब किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि 1990 का यह स्वप्न 2020 में जाकर साकार होगा। हमारे साथ शो के मुख्य सूत्रधार हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रख्यात लेखक। इनके लगभग 4000 आर्टिकल विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं और ये शानदार वक्ता भी हैं। इन्होंने श्री गंगानगर भाजपा को अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया है, वो भी बिना किसी अपेक्षा के। मैं धन्यवादी हूँ श्री राजकुमार सोनी जी का, जो मुझे इनका सानिध्य प्राप्त हुआ और इन्होंने मेरे आग्रह पे इस शो को करने की अनुमति प्रदान की, क्योंकि ये सदैव दिखावे से इनसे दूर रहते हैं। लेकिन मैंने बहुत आग्रह किया कि आप इस शो के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। आगे की यात्रा का वृतांत, जो मुख्य दिन था जिसकी कल्पना भी नहीं थी, आप जानेंगे हमारे साथ हमारे शो के होस्ट श्री राजकुमार सोनी जी से। राजकुमार जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे फेसबुक के सभी मित्रों दोस्तों को लाइव जिंदगी के आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। राजकुमार जी, कल जैसा कि गौरीशंकर गुप्ता जी आए, जो सुप्रसिद्ध वकील भी हैं, और उन्होंने भी अपने संस्मरण सुनाए भी। हम आगरा जाकर गिरफ्तार हो गए। उसके बाद की यात्रा आपने सारी विस्तार से और बताया। राजकुमार जी, जब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत थे और जैसा जो स्वप्न आपने देखा था वो आंशिक रूप से पूर्ण हो गया था, फिर उसके बाद आप दोबारा रामलला के दर्शन के लिए गए थे क्या कार सेवा के लिए गए थे वापस? मुझे तो सबसे पहले आपने एक वक्त फिल्म का गीत याद करा दिया
कि वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि हमने वो वक्त और वो दौर देखा। मैं 1990 में भी कार सेवा में गया और 1992 में ठीक 2 साल बाद फिर कार सेवा हुई थी, प्रतीकात्मक नाम दिया गया था उसे, उसमें भी मुझे जाने का अवसर मिला। और तीसरी बार जब रामशिलाएं अयोध्या गई थी तब मुझे श्याम भाई ने खूब आग्रह किया कि अपन चलें, लेकिन फिर घरेलू परिस्थितियों के कारण कई ऐसे कारण रहे कि मैं रामशिलाओं को वहाँ लेकर नहीं जा सका। लेकिन वक्त बड़ा तेजी से बदला। जब देश के बागडोर श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, उसके बाद हिंदू विचारधारा के जो लोग हैं उनमें एक आशा जगी भी हमारे जो आस्था के प्रतीक हैं अयोध्या, काशी, मथुरा, अब इनके उद्धार का और इनका सही स्वरूप देने का वक्त आ गया है। मित्रों, मैंने जीवन में ही कल्पना नहीं करी थी कि मैं मेरे जीवन में राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखूंगा। लेकिन 5 अगस्त को वो दिन भी आया, इसका शिलान्यास हुआ राम जन्मभूमि का, रामलला का भव्य मंदिर वहाँ बनना शुरू हो गया है और 130 करोड़ लोग इस भारत के इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि हमारी भी आस्था का प्रतीक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी राजेश जी कह रहे थे कि आप हमें ये बताओ कि आगे की यात्रा में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो राजेश जी, ये 13 दिनों का जो लंबा सफर था ना, वो ऐसे कट गया, पता ही नहीं लगा। आज अगर 13 दिन घर छोड़कर कहीं रुकना हो तो शाम को घर की याद आती, आदमी कहता है वापस घर चले। लेकिन उस समय ना घर की चिंता थी, ना परिवार की चिंता थी, एक ही लगन थी कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और कसम राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और बच्चा बच्चा रामकार जन्मभूमि के काम का। उस समय के जोश की कल्पना नहीं की जा सकती। उस समय का जो जोश था उसको मैंने अपने शब्दों में इस पूरी यात्रा को बताया है। अब मेरे बहुत से मित्रों को कल टेलीफोन आए, परसों भी मेरे पास टेलीफोन आया कि आपको ये विषय याद कैसे रहा। मेरे 2-3 मित्रों ने मेरे से पूछा, भी 30 साल पुरानी बात आपने सुना कैसे दी। तो मैंने मेरे मित्रों को कहा कि आज से 30 साल पहले प्रताप केसरी अखबार ने मेरी 11 किस्तें ऐसी रही, हमारी अयोध्या यात्रा के नाम से 11 किस्तें दैनिक प्रताप केसरी समाचार पत्र में छपी थी। और वो अब जब राम मंदिर के शिलान्यास का वक्त आया तो वो जो कटिंगें थी समाचार पत्र की, मैंने रजिस्टर में चिपका कर रखी हुई थी। वो आज भी मेरे पास है, अभी भी मेरे पास है। तो उन कटिंगों को जब मैंने उस 11 किस्सों को मैंने दोबारा पढ़ा तो मेरे को लगा, मैंने 1-2 समाचार पत्रों से बात भी करी। मैंने कहा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, क्यों ना इन किस्तों को दोबारा अपन छाप कर सुधी पाठकों को पढ़ाएं कि उस समय क्या माहौल था और आज उन सारे कार सेवकों का सपना पूर्ण होने जा रहा है। तो कई अखबार वालों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे जैसे खूब स्नेह करता है मीडिया यहाँ का, पूरे ज़िले का, उन्होंने कोरोना काल की मार को बताया कि हम कोरोना के संकट में जूझ रहे हैं, हमारे समाचार बंद होने की कगार पर आ गए हैं और समाचार पत्र से जो आमदनी होती थी वो बिल्कुल जीरो पर आ गई है, खर्चे वैसे के वैसे हैं और स्पेस इतना कम हो गया है समाचार पत्र में, जगह इतनी कम हो गई है कि खबरों को दे भी नहीं पा रहे हैं। तो फिर
मेरे 2-3 मित्रों ने कहा कि आप इसको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर डालो। तो मैंने इस सारी अयोध्या यात्रा का वर्णन फेसबुक पे किया और ये 11 किस्तें मैंने फेसबुक पर दी। और फेसबुक पर देने के बाद लगभग सारी पोस्टें, उसमें लिखा आता था यूअर पोस्ट इज पब्लिक, और वो सारी पोस्टें पब्लिक में खूब प्रचारित हुई। उसके बाद एक पॉलिटिकल क्रिएशन है उसके, राजेश अरोड़ा, जो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गंगानगर में, और राजनीतिक नए कार्यकर्ता नेतृत्व भी उभारने की उनमें क्षमता है, मैंने उनमें कला देखी है। तो हमने कहा हम तो मंजे हुए हैं वर्षों से, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, हम तो वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे को लगभग 35-40 साल हो गए राजनीति में सेवा करते हुए, कितनी बार जेलें काट ली, कितने आंदोलन कर लिए, कितनी भूख हड़तालें कर ली। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अप्रिशिएट किया मुझे। लेकिन इस शो को चलाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था भी आज की पीढ़ी इस शो को देखे और उसे ये महसूस हो कि स्वप्न किस तरह से पूरे होते हैं, कितना स्टेमिना रखना पड़ता है, कितना पैशन रखना पड़ता है। भाई मैं अभी देखता हूँ युवा नेता आते हैं, आते ही वो तुरंत जोश में आ जाते हैं, और आपका 40 साल हो गए, तो फ़र्क यही होता है। मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले और अपनी विरासत को संभालना, क्योंकि आपने जो प्रिंट मीडिया में आया वो लिखित था, यह आपका वो आख्यान है जिसे सदियां याद रखेंगी। 100 साल बाद भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है। राजेश जी, वो मेरी बात बीच में फिर छूट गई, मैं वहाँ से फिर शुरू कर रहा हूँ कि जब इन्होंने कहा भी ये मेरे पीछे लग गए और मुझे कहने लगे भी अयोध्या यात्रा का लाइव मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने पूछ लिया, मैंने को नहीं पूछना, मैंने कहा खर्चा वर्चा क्या लगेगा, कोरोना काल चल रहा है। कहता खर्चे की आप गुरुजी छोड़ो, खर्चे वर्चे की कोई बात नहीं है, मेरी भगवान राम में आस्था है। और राम जी के आप वो भजन सुनाते हो, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काई को करेगा, मेरा राम जी बेड़ा पार कर देंगे। तो मैं ये देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर तय हो गया, और ये आज 9वां अध्याय चल रहा है, और इतने लोगों ने, इतने फोन आते हैं मेरे पास, इतना अप्रिशिएट किया है इस शो को, क्योंकि मैंने गंगानगर से लेकर अयोध्या तक पल पल की जानकारी दी है, जिन गांवों में मैं रुका। अब एक सवाल मेरे मित्र ने और कर दिया कि आपको गांव के, मैंने कहा मैं जब गया था एक डायरी लेकर गया था, छोटी पैड रखता था मेरे में शुरू में। अब जब मैं किसी यात्रा पर जाता हूँ पैड और पेन जरूर रखता हूँ, आप भी मिले हो तो आपका नाम, आपके गांव का नाम, टेलीफोन, ये मैं सब लिखता रहता हूँ। तो मैंने कहा ये उसी समय, यात्रा के समय बहुत से डाटा ऐसी बातें थी जो मैंने उस पैड पर लिख ली थी, और मुझे उस लेखों में जो मैंने लिखे उसमें सहयोग किया। खैर अब फिर आ जाता हूं मैं 2 नवंबर की बात पर। अशोक सिंघल जी ने तय कर दिया कि हम जन्मभूमि पे फिर जाएंगे, लेकिन अब तरीका बदलेंगे। अब हम भजन करते हुए जाएंगे, और 3 ग्रुपों में हमें बांट दिया गया। सबसे आगे वाले ग्रुप में हम लोग थे, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के थे, हिमाचल के अब पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन 3 प्रदेशों के हम लोग थे उसमें। अब हम हनुमानगढ़ी की तरफ से बढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने इतनी सख्ती कर दी थी जन्मभूमि के आसपास कि आप देखो कि पुलिस फोर्स ने हमें डंडों से वहां नीचे बैठा दिया, इतना दबाव था। तो हम बैठ के नीचे बैठ गए, और नीचे बैठ के धीरे धीरे रेंग रेंग कर। राजकुमार जी, लगभग कितने कार सेवक थे उस समय, उस 2 नवंबर के दिन? 4-5 हज़ार के करीब होंगे जी, तो गिनते। लेकिन जैसे समूह दिख रहा था पीछे, काफी लंबा था, वो 3 ग्रुप बनाए हुए थे। तो हम बैठ के हनुमानगढ़ी की तरफ से बढ़े,
अब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, भजन चल रहे थे, नारे लगा रहे थे। अब आगे वाली मेरे से आगे 2 रो में वो जो कलकत्ता से आए हुए थे, जो मुझे 3 दिन पहले बामन जी के मंदिर में मिले थे, राम और शरद, वो इतने जोशीला था। राम तो हल्की सी दाढ़ी रखता था, वो इतने जोशीले भाई थे, नारे बहुत लगाते थे। तो मैंने उनको बंगाली में कहा, हम ही तवा के भालोबाशी। मैं उनको ये कह देता था तो वो बड़े खुश होते थे। वो कहते हम ही तवा के भालोबाशी। तो इसका मतलब होता भी हम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तो वो 2 पंक्तियों में हमसे आगे थे और हम धीरे धीरे रेंग के बैठे बैठे आगे बढ़ते रहे। फिर जाने अचानक क्या हुआ। ये राम और शरद जी बेसिकली जैसा आपने बीकानेर के रहने वाले हैं? नहीं, जब उस समय ये कलकत्ता से आए हुए थे। अच्छा, और मूल रूप से रहने वाले बीकानेर के थे। तो हमारा परिचय वहाँ मैंने पिछले 2-3 किस्त पहले बताया था कि हम जब बामन जी के मंदिर में सुबह जब मैं नहाने के लिए गया था, तो ये दोनों भाई वहाँ बाथरूम से नहाकर निकले थे। तब मेरा उनसे परिचय हुआ था। ये उसी दिन ही वहाँ बताते काम आए थे। तो उस समय ये नहीं था भाई ये लोग मर जाएंगे या कोई ऐसा हो जाए, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। लेकिन वो बढ़ रहे थे और उसके बाद बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, साधुओं में जोश आ गया और पुलिस से हल्की फुल्की झड़प हुई तो किसी तरफ से पत्थर आए। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अब लाठीचार्ज शुरू किया तो मेरे बिल्कुल आगे एक साधु महात्मा थे, उसके सिर में लाठी लगी तो उसके खून के छींटे मेरे कपड़ों पर भी आके लगे। वो गिर गया। तो मैंने कार सेवक को कहा इसको उठाकर, हमने उसको उठाकर और कोई 20-30-50 कदम पीछे गए होंगे, इतने में वहां क्या हुआ, फायरिंग शुरू हो गई। नहीं, फायरिंग बिना टेंशन के शुरू हो गया। वो एक्चुअली में मुझे लग रहा था भी मुलायम सरकार ने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, क्योंकि एक तो वहां केरला की फोर्स लगा दी थी, सब क्रिश्चियन लोग थे जितने भी थे, मैं जो शक्लों से लग रहा था। दूसरा, वो जब इसको हिंदू लोगों की विजय मान रहे थे, जो उस बाबरी ढांचे पर हिंदू पताका भगवा ध्वज लगाया था, लहराया था, उसको कार सेवकों की जीत के रूप में मान रही थी मुलायम सरकार। वो इसका किसी तरीके से बदला लेने की फिराक में थी। तो उन्होंने अकारणी, ऐसा कोई कारण नहीं था भी गोली चलानी पड़े, लेकिन पत्थर जरूर चले। क्यों, हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई। कुछ कार सेवकों ने नीचे बैठे चल रहे थे, उठने की कोशिश करी। राजकुमार जी, कमेंट आया हुआ मेरे पास अभी अक्षय कुमार जी का, जय श्री राम। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये इनके रिप्लाईज। विजय शर्मा जी, आपका भी जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। टीना अरोड़ा, जय श्री राम। प्रेम सारण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्की को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेहा वर्मा जी, जय श्री राम। लाइव जिंदगी, जय श्री राम। राजा राम शर्मा जी, सर धन्यवाद जो आप हमारा शो देख रहे हैं। पवन बटेजा जी, जय श्री राम। पूजा रेगर जी, जय श्री राम। प्रणाम भेजा जी पूजा रेगर जी ने आपको। प्रणाम पूजा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और ये एक गौरव सिंगल जी हैं, इनका कमेंट आया हुआ कि 1992 में कार सेवा में आपका क्या योगदान था, ये पूछ रहे हैं। ये 1990 और 1992 का जो स्पेस था, तो 1992। गौरव जी, इन दोनों कार सेवा में मुझे, क्योंकि दूसरी बार जो हुई थी ना, वो पहले वाली कार सेवा की तरह नहीं थी। उस दूसरी बार तो हम आसानी से चले गए थे, ट्रेन मार्ग से गए और जल्दी पहुंच गए, अयोध्या चले गए और वहां जाकर वो एक ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है, वहाँ उसमें रुक गए थे। तो वो भी मैं हाल आपको बताऊंगा। गौरव जी, कोशिश करेंगे इस यात्रा को अब 1992 के साथ जोड़ के 1-2 दिन और आगे बढ़ा देवें। तो मैं ये बता रहा था कि वहाँ गोली चलाने का ऐसा कोई कारण नहीं था भी गोली चलानी पड़े और कार सेवकों को मारना पड़े अंधाधुंध। लेकिन हम कोई 20-30-50 कदम ही उस साधु बाबा को उठा के और एक किसी मंदिर में, मठ में, वहाँ उसमें छोड़ने वाले थे, तो फायरिंग हो गई।
अब जब फायरिंग हुई तो मैं क्या देखता हूं कि वो गोली लगी शरद को, शरद कोठारी को। हाँ। तब दूसरा भाई जब उसे उठाने घसीटने गया तो उसे भी गोली मार दी। और फिर एक नागा बाबा उठा दोनों भाइयों को मेरी आंखों के सामने, एक नागा बाबा उठा, उसने उन दोनों बच्चों को घसीटने की कोशिश करी तो उसको भी गोली मार दी। और उसके बाद ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग हुई। मेरे अंदाजे से 50-60 के करीब लोग उस समय मार दिए। राजकुमार जी, उस समय मीडिया कहाँ पे था और मीडिया की क्या भूमिका थी नहीं जब ये कवरेज, जब ये चल रहा था सारा? हाँ, एक्चुअली में मीडिया भी उस समय था, लेकिन आप देखोगे पुलिस इतनी बर्बर हो रही थी, इतने हालात मैं कहता हूं कि मेरी रूह कांप गई थी, हमारी रूह कांप गई थी। और ये लग रहा था भी किसी भी समय हमें गोली मारी जा सकती है, हमारी ये स्थिति वहां हो गई थी। तो मैंने जलियांवाला बाग कांड के बारे में पढ़ा है, मैं अमृतसर गया हूँ, जलियांवाला बाग देख कर आया हूँ, उसकी निशानी, कुआं भी गोलियों के निशान है। उसमें तो 1000 से ज़्यादा लोगों को मारा था, लेकिन इसमें 50-60 के करीब तो मैंने लोगों को गोली लगते हुए अपनी आंखों से देखा है। इतनी फायरिंग वहाँ हो रही थी। उसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई बड़ी भयंकर, और उस भगदड़ में उन सीआरपीएफ के जवानों के और पुलिस के जूतों के तले भी कई लोग रौंदे गए, ये हालत थी। और ऐसा विभत्स दृश्य था भाई, मैं गंगानगर आके 3-4 दिन सो नहीं पाया, मेरी ये हालत हो गई थी। ऐसा डर और भय बैठ गया था वहां। और उसके बाद क्या हुआ, लोगों में उत्तेजना फैल गई, और जो भी वहां कुछ उन्होंने कार सेवकों को पकड़ने के लिए बसें मंगा रखी थी, बसों में आग लगानी शुरू कर दी। और पुलिस उन लाशों को उठाकर नहीं ले जाए, लोगों ने गुस्से में आकर, अयोध्या का माहौल खराब हो गया बड़ा भयंकर, और उठाकर लोगों ने पेड़ काटकर सड़कों पर डाल दिए। जो खोखे गुमटियां होती हैं वो सड़कों पर डाल दी भी कोई इनको ले नहीं जाए। हालात बेकाबू हो गए थे, और हम वहाँ से छुपते छपाते रेंगते रंगाते हम वापस आ गए दिगंबर अखाड़ा तक। और वहाँ आते ही हमें साधु महात्मा ने कहा कि आप अब यहाँ से निकल जाओ, जैसा भी हो सकता है आप यहाँ से निकलिए। तो हमने कहा हम बाबा रास्ता नहीं जानते। तो उसने बताया भी यूँ जाकर आप खेतों में से होकर जाओगे तो आगे अयोध्या स्टेशन आ जाएगा, रेलवे स्टेशन, आप वहाँ चले जाओ, आपको कोई ना कोई साधन मिल जाएगा, आप वहाँ जाओ। तो मैं, आनंद जी वहाँ से निकले, और लक्ष्मण जी भी आ गए थे स्टेशन पर। नहीं, लक्ष्मण जी से आपने पूछा नहीं क्या भी वो बीच में कहाँ थे? बताऊंगा वो भी मैं। तो स्टेशन पे आ गए। अब स्टेशन पे आए तो वहाँ और भी 30, 35, 40 कार सेवक थे। घंटे भर में वहाँ करीब 130-140 के करीब कार सेवक स्टेशन पर इकट्ठे हो गए, और सारों में भय था बड़ा जबरदस्त। आंखों से पता लग रहा था, चेहरे से, कि बड़ा भयावह स्थिति थी। और कर्फ्यू इतना कड़ा कर दिया, और जो भी कार सेवक मिले उसे गोली मार दो, ऐसा सरकार बौखला गई थी मुलायम की। और एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सारी कार्रवाई हो रही थी, बदले की भावना से कार्रवाई चल रही थी वहाँ। तो वहाँ क्या हुआ पता लगा, तो वहाँ अयोध्या थाने के एसएचओ आ गए स्टेशन पर। उसको कहीं से सूचना मिली होगी। उसने कहा भी यहाँ ट्रेन वेन तो चलती नहीं, ट्रेनें तो सारी उत्तर प्रदेश में बंद कर रखी हैं, अभी कोई ट्रेन नहीं चल रही है। तो हमने कहा जी आप कहाँ के हो? तो उसने क्या किया, 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी कि सूची बनाओ कौन कहाँ का कैसे कैसे। और उसने वहाँ से वायरलेस पे वो हमें कहता हमारे साथ थाने आ जाओ आप। धीरे धीरे करके सारों को वो थाने ले गया। थाने ले जाके उसने अपने उच्चाधिकारियों से बात करी, भाई ये ऐसा मैटर है, ये यहाँ से अयोध्या से जाने जाते हैं। तो बात हमें वहाँ बैठाया। अब कई लोग तो बेचारे हालत, कई तो पानी पीने की फिराक में थे, जल वल पिलाया, चाहे तो वहाँ पुलिस वाला कौन पिलाता। तो 3 बसें मंगाई गई उस समय, 3 बसें आई। और उसके जिस दिन ये हुआ, जिस दिन ये सारा माजरा हुआ, इस तरह से गोलियां चली, यूपी पुलिस की क्या भूमिका थी? यूपी पुलिस तो ऑन स्पॉट अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पे। यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी थी, लेकिन वो एक्चुअली में क्या थे,
ये सारी कार्रवाई सीआरपीएफ के लोग थे, वहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस की फोर्स थी जिन्होंने करी। और सब योजना बन, उस दिन तो ऐसी कोई बात नहीं थी भी गोली चलाने का कोई कारण हो। मैं नहीं, देखो मेरे को अच्छी तरह याद है, ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था भी किसी पुलिस वाले के पत्थर मार दिया हो। ये ठीक है कि एक दो पत्थर जरूर आए थे, लेकिन लाठी चार्ज कर देते। वो गोली जो चलाई ना उस समय, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने माना भी कि 25 लोग मरे हैं। उस समय सरकार ने माना भी था कि उस गोली कांड में 25 लोग मरे हैं, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा देखे अपनी आंखों से। और मुझे लग रहा था कि कई माँ बापों को तो पता ही नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे वहाँ मारे गए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके बारे में आज तक पता नहीं लगा होगा कि वो, क्योंकि उसके बाद ये बताया गया कि सारी लाशें सीआरपीएफ के जवानों ने उठाकर सरयू नदी में डाल दी थी, पता ही नहीं लगा। और बड़ा दहशत का माहौल था। तो वहाँ से बचते बचाते वहाँ थाने आए, वहाँ से बसें आई, और बसें आने के बाद हमने फिर हमें हमारी बताया भी ये बस है, ये जाएगी लखनऊ, बैठिए इसमें। तो अयोध्या से निकलने से पहले जन्मभूमि के हमने वहाँ उसकी मिट्टी को लेके माथे पर लगाया और मन में ये संकल्प किया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐसा मन था भी, हे राम जी दोबारा फिर हमें आपके काम के लिए बुलाना। लेकिन इस बात की तसल्ली भी थी मन को भी चाहे कितने ही कष्ट सहे, और हमें घर से निकले हुए भी 13 दिन हो गए थे। तो ये मन को तसल्ली थी कि हमारा आने का उद्देश्य पूरा हुआ, और ये कार सेवा एक विजय के रूप में पूरे देश में मानी गई कि उस दिन। लक्ष्मण जी कहाँ थे 2-3 दिन तक? लक्ष्मण जी वहाँ जो गुरुद्वारा है अयोध्या के तट पर, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है, लक्ष्मण जी ने उसके अंदर डेरा लगा लिया था। लक्ष्मण जी के पांव पर चोट लगी हुई थी, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे, और लक्ष्मण जी को हल्का फुल्का बुखार भी हो गया था वहाँ। और यहाँ आने के बाद भी लक्ष्मण जी 5 या 6 दिन बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए थे, क्योंकि मैं उनके टच में रहा लगातार। आने के बाद मैं घर उनसे मिलने जाता था। तो दोस्तों, राजकुमार जी स्वर्गीय लक्ष्मण खींची जी का जिक्र कर रहे हैं। लक्ष्मण तो इनके क्या मित्र हैं, तो उसी नाम से पुकारते हैं। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से बस पकड़ के लखनऊ आ गए, और लखनऊ में फिर ट्रेन ली, ट्रेन पकड़ के दिल्ली आए। अब दिल्ली जब बस स्टैंड पर आए तो मुझे ध्यान है कि उस ड्राइवर को पता लगा। दिल्ली आप कब पहुंचे राजकुमार जी? उससे अगले दिन पहुंच गए थे दिल्ली, 3 नवंबर को। तो ड्राइवर ने, मेरे को ध्यान है कि ड्राइवर ने हमारे चरण छुए। उसको पता लगा भी कार सेवक में जाके आए, तो वो अखबार पढ़ रहा था। गीता जी जय श्री राम, प्रशांत सोनी जी जय श्री राम, तारा स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा शो देख रहे हैं। तो राजकुमार जी जब आप दिल्ली पहुंच गए तो फिर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं, जो बाकी कार सेवक गंगानगर से गए हुए थे, जैसे श्यामचुग जी, सदालाल जी, तो ये सब आपको दिल्ली में मिले क्या नहीं मिले? नहीं, हम देखो ये लोग, जैसे कल गौरी शंकर जी ने बताया, ये लोग तो 1 या 2 तारीख को गंगानगर पहुंच चुके थे। इनको वहाँ से आगरा जेल से रिहा कर दिया था। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ आगरा फोर्ट में रुक गए थे, और मुलायम सिंह की घोषणा थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसने ये कहा था उस समय जैसे हम गए थे। अब हमारे तो भाग में कोई दाना पानी था, अयोध्या का चुगना था वहाँ, और राम जी की कृपा थी पहुँच गए। लेकिन कुछ कार सेवक ऐसे थे जो अयोध्या नहीं पहुँच पाए बहुत कोशिश करने के बाद भी, और हम पर तो राम की कृपा रही कि हम उस धरती पे चले गए। मैं तो 2 बार जाकर आया हूँ, 92 में भी गया था मैं तो। राजकुमार जी एक मेरा निवेदन रहेगा, जब आप दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली के बाद जो जत्था यहाँ से गया था गंगानगर से, जिसमें आप सब सम्मिलित थे, हाँ, तो फिर इनसे गंगानगर आप कब पहुंचे? हाँ, उसके बाद हम बस स्टैंड पे, वो ड्राइवर ने कहता मैं तो आपसे किराया भाड़ा नहीं लूँगा, मैं तो आपको लेकर चलूँगा। उसने चाय वे पिलाई, वहाँ नाश्ता वास्ता हमें कराया, और वो हमें गंगानगर ले आया। अब गंगानगर आने के बाद, गंगानगर आप कितनी तारीख को आ गए थे?
गंगानगर हम आ गए थे 3 तारीख शाम को, हाँ 3 तारीख रात तक आ गए थे वापस हम। तो जो आपके साथ सब ये गए हुए थे जितने लोग, तो उनसे मुलाकात हुई तो उनके क्या एक्सपीरियंस रहे इस यात्रा के, वो चीज़ पूछ रहे। जैसे आप श्यामचुक जी के बारे में बताइए थोड़ा सा। नहीं, एक्चुअली उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी हनुमान मंदिर में। अब उसमें क्या है, जैसे कन्हैयालाल जेवरिया गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। सदाराम गोयल गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। लक्ष्मण खींची का स्वर्गवास हो गया है। श्यामचुक का स्वर्गवास हो गया है। ख्यालीराम सोनी का स्वर्गवास हो गया है। छगनलाल कसेरा का स्वर्गवास हो गया है। और एक वो पांचजन्य अखबार बांटा करते थे, बाबा जी का नाम भूल गया मैं। तो ऐसे बहुत से कार सेवक हैं जिनमें उनमें से काफ़ी लोग चले गए जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हमारी मुलाकात मैं बताऊं ना, हनुमान मंदिर में कार सेवकों के सम्मान में, कार सेवकों के सम्मान में एक सभा रखी गई थी। हाँ, एक गिरधारी लाल गुप्ता था, वो भी गया हुआ था, वो भी अभी है इस दुनिया में। आनंद जी हैं इस दुनिया में, कुछ कार फतेह चंद जी हैं, जुगल किशोर जी सैन हैं कर्णपुर नगर पालिका वाले। राजकुमार जी, मैं ये चाहता हूँ भी नेक्स्ट शो में से आप इन मित्रों को भी इनवाइट करें, जैसे गौरीशंकर गुप्ता जी आए हुए थे। और अगर इनमें से कोई भी हमारा शो देख रहा है तो मेरा उससे सहर्ष निवेदन है कि कृपया वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नंबर सेंड कर दें, और आप मोस्ट वेलकम है हमारे शो में उनका। तो जब वो महावीर दल मंदिर में स्वामी ब्रह्मदेव जी ने स्वागत का कार्यक्रम रखा था, तो उसमें काफ़ी साधु महात्मा लोग भी आए हुए थे। तब वहाँ हम सारे कार सेवक इकट्ठे हुए थे, और तब सारों ने बारी बारी सिर अपनी यात्रा के संस्मरण सुनाए थे। अब बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं जो आगरा जेल से बेचारे जा ही नहीं पाए, उनके भाग्य में नहीं था अयोध्या जाना। वहाँ संस्मरण सुनाए तो वहाँ कई लोग चाहकर नहीं जा पाए। देखो ऐसा था, प्रशासनिक ऐसी व्यवस्था थी, नहीं घुसने दिया। अब बहुत से ऐसे लोग तो सरयू नदी के पुल तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद उनको अंदर नहीं एंटर करने दिया, क्योंकि जब से वो भगवा ध्वज उस ढांचे पर फहरा दिया था ना, मुलायम सिंह की सरकार बौखला गई थी। और उस बौखलाहट का परिणाम था कि वो कार सेवकों की जान लेने पर उतर गई। राकेश जी, जय श्री राम। तो वो जो आयोजन हुआ उसमें यात्रा के संस्मरण सब लोगों ने सुनाए। जैसे कल गौरी शंकर जी ने बताया था, वे जेल में रहे और ये लोग मिले, तो जेल में 8-10 दिन रह कर आए हैं ये लोग। जोनी जी, जय श्री राम। तो राजकुमार जी, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, आप कृपया 1992 की यात्रा में आप गए थे? बिल्कुल गया था। तो मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भी आप 1-2 दिन का समय हमें और दीजिए। और इसमें कमेंट्स भी आए हुए हैं और काफ़ी मतलब लोग चाहते भी हैं इस चीज़ को कि भाई आप वो संस्मरण भी हमें सुनाए भी, उस यात्रा में कौन कौन गया था आपके साथ? नहीं राजेश जी, वो जो यात्रा थी ना, वो क्या था कि जिस समय हम 90 की यात्रा में गए थे, उस समय तो मुलायम की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और ये दोनों लोग राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे। और जब 1992 में गए तो फिर क्या हुआ, नरसिम्हा राव जी आ गए केंद्र में और कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में आ गए थे। तो स्थितियां बदल गई थी, और उस समय सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया था कि वहाँ कोई नया निर्माण नहीं होगा, और कार सेवा करोगे, प्रतीकात्मक करोगे। तो कुछ परिस्थितियाँ बदली हुई थी। उस समय ये नहीं था कि आप अयोध्या में नहीं घुस सकते, या परिंदा भी पर नहीं मार सकता, या कार सेवकों को पकड़ के जेल में ठूस देंगे। ऐसा कोई डर और भय नहीं था 1992 में। 1992 में तो करीब 1.5-2 लाख कार सेवक पहुंच गए थे वहाँ। वो भी बहुत ज़बरदस्त माहौल था उस समय भी। लेकिन उस समय लोगों में गुस्सा था, उस समय लोगों में माननीय सुप्रीम कोर्ट पर गुस्सा था। भाई हो क्या रहा है भाई, जब हम कार सेवा करना चाहते हैं तो प्रतीकात्मक क्या होती है। तो उस समय भी मुझे जाने का अवसर मिला। उस समय भी आदरणीय श्याम जी, भाई लक्ष्मण जी, हम लोग गए थे। 1-2 लोगों को और भी तैयार किया, लेकिन कई लोग नहीं जा पाए। हमारे फिर लिखा था, हम फिर गए।
और तब भी 3-4-5 एक दिन उस समय हम भी अयोध्या में फिर रुके थे, तो वो भी मैं आपको कल उसके बारे में भी आपको संस्मरण सुना दूंगा। मित्रों, होई वही जो राम रची रखा। राजकुमार जी ने एपिसोड लिखे थे और दृश्य और लेखन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फर्क ये आ जाता है भी थोड़ा सा टाइम का फर्क आ जाता है। और मेरे दिमाग में ये था जब इसको शुरू किया, हमने डेट भी दिया था कि इसको लगभग 11 दिन का ये शो रहेगा। तो राजकुमार जी हमें समय देने के लिए राजी हैं। बिल्कुल राजकुमार जी। क्यों मेरे को श्याम जी उस समय कहा करते थे कि जे तनु प्रेम खिलन दा चाव, सिर धर तली गली मोरी आव, इत मार्गी पैर तरीजे, सिर दीजे पर कांड न कीजे। भी जे आपको प्रेम माने प्रेम से खेलने का चाव है, ये सिख गुरुओं की का श्लोक है कि आपको अगर प्रेम माने उनका जे तनु प्रेम खेलन दा चाव, कि आपको धर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का चाव है, तो सिर धर तली गोली मरी आओ, कि सर हथेली पर रखकर मेरी गली आ जाओ। और इत मार्गी पैर धरिए, इस मार्ग पे अगर आपने पैर रख दिया तो आपका शीश जा सकता है पर आन मान और शान नहीं जाती। तो मुझे श्याम जी का वो हमें सुनाया करते थे, तो मुझे याद आ गया श्याम जी की बात। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। मित्रों, मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड के साथ। अब जानेंगे 1992 की यात्रा, 6 दिसंबर 1992। पॉलिटिकल क्वेश्चन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा, और आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह हमारी विरासत है और विरासत को सहेजने से ही प्रगति के पथ खुलते हैं, गौरव की अभिभूति होती है। और हमें इस शो के लिए श्री मुकेश कालावदवा जी ने अच्छा सहयोग किया है, उसके लिए मैं मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें पूर्ण सफलता मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और वे जीवन में खूब प्रगति करें। और आप में से भी कोई मित्र अगर स्पॉन्सर करना चाहता हो तो वो स्पॉन्सर कर सकता है। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।